तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट का। सिंतारो घर आ जाता और बोलता है मैं घर आ गया। टोआ बोलती है सिंतारो तुम्हारा स्वागत है, मुझे माफ करना आज जो हुआ था और तुम्हारा शुक्रिया वो लंच के लिए। टोआ बोलती है कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना कि मैं वहाँ पर उड़ के गई थी। सिंतारो बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था तुम्हें वहाँ पर देख के। क्या तुम ये सभी कपड़ा को धो दी हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाया नहीं हूँ कि वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करे। तो वह बोलती है मुझे वो किताब से इस बारे में पता चल गया था। सिंतारो बोलता है वो किताब बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अंडरवियर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है मेरा अंडरवियर, मैं तो इसे मशीन में रखा था, मुझे नहीं लगा था कि ये इसे भी धो देगी। फिर वो अंडरवियर उठा के बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम ये सभी कपड़े को अच्छे से फोल्ड भी किए हो। ये यहाँ पर भालू क्या कर रहा है। तो वह बोलती है तुम्हारे अंडरवियर में एक होल था तो मैं इसलिए सी दी हुई इसे। सिंतारो अपने मन में बोलता है कोई मुझे मार डालो इसके लिए, ये सही में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कर रही है। फिर वो बोलता है हे टोआ, अब से मैं अपना अंडरवियर खुद ही धोऊंगा। टोआ बोलती है क्या तुम्हें भालू अच्छा नहीं लग रहा है क्या। सिंतारो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो वह बोलती है क्या मैं उसकी जगह एक बनी लगा दूं। सिंतारो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अंडरवियर अब से खुद ही धो दूंगा। तो वह बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ हमें सुमी का घर को दिखाया जाता है। सुमी नहाते हुए बोलती है मुझे सही में इस बारे में जानना है, मुझे वो लड़की के बारे में सिंतारो से पूछना ही होगा, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकती हूँ। मैं उससे क्या पूछूंगी, वो उड़ता वो लड़की कौन है। मैं सही में ऐसा पागल वाला बात पूछ नहीं सकती उससे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान उड़ भी सकता है। लग रहा है कि मैं सिंतारो के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ कि वो लड़की के साथ घूम रहा है। उसके अलावा मैं उसे पूछ भी नहीं पाई हूँ कि मैं उसके लिए लंच बनाऊँ कि नहीं। मैं सही में उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गई हूँ। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है हे सुमी, तुम यहाँ पर बहुत देर से नहा रही हो, क्या तुम डूब गई हो क्या। सुमी बोलती है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ मॉम। फिर हमें अगले दिन सिंतारो का घर दिखाया जाता है। तो वह बोलती है क्या तुम्हें आज लंच नहीं चाहिए। सिंतारो बोलता है नहीं मुझे आज लंच नहीं चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है पता नहीं मैं ये लंच के बारे में स्कूल में क्या बोलूंगा। तो वह बोलती है हे सिंतारो, क्या तुम मुझसे नफरत करने लग गए हो, तुम रात को फ्लोर में सोना भी चाह रहे थे। सिंतारो बोलता है तुम अभी भी उस बारे में सोच रही हो, मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ एक ही बिस्तर में सो नहीं ना सकते हैं। तो वह रोते हुए बोलती है तुम मुझे स्कूल भी आने नहीं दिए थे। सिंतारो बोलता है ठीक है मैं लंच ले जा रहा हूँ। तो वह बोलती है ठीक है जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना के रखूंगी। सिंतारो बोलता है मुझे माफ करना, आज मेरा काम है, मैं 9 बजे से पहले घर नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर टोआ शॉक्ड होकर बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। सिंतारो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बना रही हो, और जब मैं घर आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बना के रखो, मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर टोआ खुश हो जाती है और बोलती है सिंतारो खुश हो जाएगा। फिर वो बोलती है ठीक है। सिंतारो बोलता है बाद में मिलता हूँ तुमसे। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे टोआ के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी टोआ चिल्लाते हुए बोलती है फिर मिलते हैं। सिंतारो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है लेकिन सही में इसके साथ मुझे रहना बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर सिंतारो अपना लंच लेकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर सुशी आ जाता है, बोलता है हे सिंतारो चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर तीनों खाने के लिए चले जाते हैं। सुमी अपने मन में बोलती है ठीक है अब समय आ गया इससे पूछने का। फिर वो बोलती है हे सिंतारो। सुशी बोलता है हे सिंतारो आज तो तुमने अपना लंच लाया है। सिंतारो बोलता है एक बूढ़ी औरत गिर गई थी, मैं उसे बचाया था और वो इसी कारण मुझे ये दी। सुशी बोलता है सही में ये तो अच्छा है। सुमी बोलती है सही में तुम मजाक कर रहे हो ना। सिंतारो बोलता है बिल्कुल नहीं, चलो खाना खाते हैं। फिर वो टिफिन खोल के देखता है, उसमें लिखा रहता है सिंतारो तुम अपना बेस्ट देना। तो वह ये देखकर सिंतारो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से खाते हुए बोलता है चलो खाते हैं, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये टोआ मेरे साथ क्या करना चाहती है। सुमी अपने मन में बोलती है पक्का इसका लंच कोई लड़की ही बनाया है, इसका मामा और रिलेटिव तो बनाया नहीं होगा, तो कौन बनाया होगा इसका लंच। सुशी बोलता है हे सुमी अगर तुम्हें ऑमलेट नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। फिर वो उसे उठाकर खा लेता है। सुमी इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर सिंतारो स्कूल से काम के लिए निकल जाता है और अपने मन में बोलता है मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, आज तो एकदम बेकार सा बहाना बनाया हूँ, लेकिन मैं कल क्या बोलूंगा, क्या मैं रोज ही बोलूंगा कि मैं एक बुरी औरत को बचा रहा हूँ। ये सही में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला बात हो गया है। हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टोआ एंजल का कॉस्प्लेइंग कर रही है। फिर वो पुल में सर पटकते हुए बोलता है ये यहाँ पर एंजल वाला कोई बात ही नहीं है, मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ एक लड़की रह रही है। तभी अचानक से उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और बोलती है हे लड़के तुम्हारे ऊपर आगे चलकर बहुत ही मुसीबत होगा लड़की का। सिंतारो उससे दूर हट जाता और बोलता है हे तुम कौन हो। वो औरत बोलती है मैं भविष्यवाणी करती हूँ, सावधान रहो, तुम्हारे ऊपर लड़कियों का मुसीबत आने वाला है। सिंतारो बोलता है
हे क्या बकरी हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो औरत बोलती है तुम्हें इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ताकत की ज़रूरत है। हर एक तलिस्मा का दाम है 10,000। मैं तुम्हारे लिए ये तीनों को 30,000 में दूंगी। सिंतारो वहाँ से भागते हुए बोलता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वो औरत बोलती है आगे चलकर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगा ही। सिंतारो बोलता है सही में मैं आज इस स्कैम से बच गया हूँ। शायद ये सही बोल रही थी कि मेरे ऊपर लड़कियों का झमेला है। फिर वो टोआ को इमेजिन करता है और टोआ बोलती है सही में सिंतारो तुम बहुत ही बेकार हो। सिंतारो बोलता है नहीं, टोआ इतनी भी बुरी नहीं है। फिर कुछ देर में वो रेस्टोरेंट में आ जाता है। मैनेजर बोलता है ओ सिंतारो, अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है। सिंतारो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं शनिवार को जल्दी से चला गया था। मैनेजर बोलता है कोई बात नहीं, चलो अच्छा है कि तुम अभी ठीक हो। सिंतारो बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। मैनेजर बोलता है हाँ, उसके अलावा इजुमी आने वाली है यहाँ पर। तुम्हें तो पता ही होगा 2 हफ्ते पहले मैंने एक लड़की को हायर किया था। आज उसका तुम्हारे साथ पहला शिफ्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका मदद करो। सिंतारो बोलता है ठीक है। फिर सिंतारो अपना कपड़ा चेंज करने के लिए रूम में जाते हुए अपने मन में बोलता है वो तो फ्लोर में काम करेगी ना, मैं जाकर हाई बोलूंगा उसे। तभी वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर कपड़ा चेंज कर रही होती है। सिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना इसके लिए। तभी वो लड़की जाके उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिंतारो अपना काम कर रहा होता है। तभी एक लड़की आके बोलती है हे सिंतारो, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। सिंतारो बोलता है नहीं कुछ नहीं। तभी वहाँ पर इजुमी आ जाती है टॉवल लेके और बोलती है ये लो। सिंतारो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। वो टॉवल लेकर अपने मन में बोलता है ये तो बर्फ हो गया है। फिर वो बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए जो हुआ था, मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर कोई है। इजुमी बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी, ये मेरी गलती है। सिंतारो बोलता है मैं हूँ सिंतारो, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इजुमी बोलती है मेरा नाम इजुमी नोएल है। सिंतारो बोलता है रुको, क्या तुम क्रिसमस में पैदा हुई थी। इजुमी गुस्सा होकर बोलती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मेरा तो लग गया यहाँ पर। इजुमी बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, तो जो हुआ ये भूल जाना, आज से हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है बाय। सिंतारो अपने मन में बोलता है ये तो मेरा एक भी बात नहीं सुन रही है, लेकिन जो भी हो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे लगा था कि ये मेरे ऊपर कंप्लेन करेगी। फिर उन लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है। सिंतारो अभी भी उसका चेहरे को भूल नहीं पाता है। वो अपना सर पटकते हुए बोलता है मुझे सही में इसे भूलना ही होगा। वो बोली कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सही में इस बारे में भूलना ही होगा। तभी उसकी इमेजिनेशन में टोआ बोलती है सिंतारो तुम बहुत ही बड़े ठटकी हो। सिंतारो बोलता है टोआ मुझे इसके लिए माफ कर दो तुम भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे क्यों माफ़ी मांग रहा हूँ। वो याद आया मुझे टोआ को बताना होगा कि मेरे लिए ऐसा लंच ना बनाए स्कूल में। तभी मैनेजर आ जाता है, बोलता है हे सिंतारो अब तुम जा सकते हो, तुम भी जा सकती हो इजुमी। वो दोनों बोलते हैं आपका शुक्रिया। मैनेजर बोलता है मैं फ्रिज में कुछ नया आइसक्रीम रखा हूँ, तुम लोग खाकर बताना मुझे कल कैसा लगा। वो दोनों बोलता है आपका शुक्रिया। फिर वो दोनों फ्रिज की ओर जाने लगता है। नोएल बोलती है क्या हो गया तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मैं चलती हूँ। सिंतारो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही में एकदम बेकार इंसान हूँ। नोएल बोलती है तुम तो अपना काम सही से कर रहे थे। सिंतारो बोलता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये मेरा तारीफ कर रही है। फिर नोएल आइसक्रीम निकाल के बोलती है मुझे मिल गया है। सिंतारो बोलता है वाह चेरी आइसक्रीम। फिर उसे नोएल के अंडरवियर के बारे में याद आ जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है नहीं मुझे इस बारे में भूलना ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो बोलता है सही में ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दूसरी तरफ नोएल का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। फिर वो बोलता है तुम तो बोल रही थी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोएल गुस्से से बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम क्या बक रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। सिंतारो बोलता है हाँ मैं भी भूल गया हूँ सब, मुझे सही में स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरे की, मेरा तो लग गया आज। फिर वो बोलता है हे इजुमी प्लीज मेरा बात तो सुनो, लेकिन उससे पहले ये रूम इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो गया। हे क्या तुम ठीक हो ना, तुम बहुत ही ज्यादा कांप रही हो। नोएल बोलती है हे मुझे छुओ मत, मैं हूँ यूकी ओना। फिर अचानक से रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। एक आदमी बोलता है क्या आप जल्दी से टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। वो लड़की बोलती है पता नहीं ये अचानक से इतना ठंडा कैसे हो गया, रुकिए मैं अभी ठीक करती हूँ। दूसरी तरफ नोएल बोलती है मैं एक यूकी ओना हूँ। सिंतारो बोलता है ओ एक यूकी ओना। फिर वो अपने मन में बोलता है एंजल तो असली है, तो यूकी ओना भी हो सकता है। नोएल सॉफ्ट होकर बोलती है रुको, मैं जो बोल रही थी वो सही में मजाक है। सिंतारो अपने मन में बोलता है इजुमी कितना घबराएगी उतना ही बर्फ बढ़ते रहेगा। फिर वो बोलता है हे मेरे बात सुनो, शांत हो जाओ तुम पहले, मुझे विश्वास है तुम पर। इजुमी बोलती है क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। सिंतारो बोलता है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है बॉस यहाँ पर अचानक से ठंडा कैसे बढ़ गया। मैनेजर बोलता है पता नहीं क्या हो गया अचानक से,
लेकिन अचानक से बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गया है। सिंतारो बोलता है, हे नोएल, जल्दी से कपड़ा पहनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं जाकर अपना कपड़ा हॉल में बदल लेता हूँ। फिर वो लोग चेंज करके रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। सिंतारो बोलता है, चलो अच्छा है कि हम लोग यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। नोएल बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। सिंतारो बोलता है, तुम अपने साथ आइसक्रीम ले आई। नोएल बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं इसे यहाँ पर ले आई। दूसरी तरफ हमें टोआ को दिखाया जाता है। वो गेम खेल रही होती है और बोलती है, मैं लेवल को क्लियर कर ली हूँ। सही में इंसान के दुनिया का गेम में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो घड़ी को देख के बोलती है, सिंतारो तो बोल रहा था कि वो 9 बजे के बाद आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है। फिर हमें सुमी को दिखाया जाता है। वो अभी भी सिंतारो के ख्याल में खोई होती है और बोलती है, मैं फोकस कर नहीं पा रही हूँ। फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लाने। उसकी मॉम बोलती है, इतनी रात को संभल के जाना। दूसरी तरफ हमें सिंतारो और नोएल को दिखाया जाता है। वो लोग एक बेंच में बैठे होते हैं। सिंतारो बोलता है, ये आइसक्रीम सही में बहुत ही अच्छा था। नोएल अपना माथा हिलाते हुए हाँ बोलती है। सिंतारो बोलता है, हम लोग ये ग्लास कल दे देंगे। नोएल अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ। सिंतारो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे स्कूल में पढ़ती हो। नोएल अपना सर हिलाते हुए फिर से हाँ बोलती है। सिंतारो अपने मन में बोलता है, यहाँ पर बहुत ही अजीब हो रहा है। नोएल बोलती है, क्या तुम सही में मेरा विश्वास करते हो कि मैं यूकी ओना हूँ? सिंतारो बोलता है, बिल्कुल। नोएल बोलती है, लेकिन क्यों? सिंतारो बोलता है, क्योंकि तुमने कहा है, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वो अपने मन में बोलता है, एंजल लोग होते हैं तो इसका मतलब डेविल भी होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यूकी ओना भी होगा। नोएल बोलती है, जो मैं बोलने वाली हूँ वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है? मेरा फैमिली सदियों से यूकी ओना रहा है। सिंतारो बोलता है, क्या सदियों से? नोएल बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये हमारे फैमिली में कैसे आ गया है। मेरे मम्मी, दादी और सभी लोग यूकी ओना बन के ही पैदा हुए हैं। जब हम लोग गुस्सा या शर्माते हैं, हम लोग वहाँ पर बर्फ गिराना स्टार्ट कर देते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ इमोशन को कंट्रोल करने में। मेरी छोटी बहन और बाकी के सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा मुसीबत पैदा कर देती हूँ। इसी के लिए मैं कभी भी दोस्त बना नहीं पाई हूँ। मैं हर समय अकेली रहती हूँ और स्कूल भी नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं अब हाई स्कूल जाने स्टार्ट की हूँ। मुझे लगा कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा बदल जाऊंगी। घर में सिर्फ मैं मंगा और एनिमी देखती हूँ, तो इसलिए मैं अभी वेट्रेस का काम स्टार्ट की हूँ, जिससे मैं लोगों से अच्छे से बात भी कर पाऊँ। लेकिन आज हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इतना ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दी हूँ क्योंकि कोई मुझे कपड़ा बदलते हुए देख लिया है। सिंतारो बोलता है, हे शांत हो जाओ नोएल, ये मेरा गलती था कि मैं वहाँ पर आ गया। नोएल बोलती है, नहीं ये मेरा गलती है, मैं हमेशा ऐसा मुसीबत पैदा करती रहती हूँ। सिंतारो बोलता है, तुम तो कोशिश तो कर रही थी ना, तुम कस्टमर से बहुत ही स्माइल करके बात भी कर रही थी। बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन कोई भी ज़्यादा बदल नहीं पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कर पाओगी, तुम किसी के लिए मुसीबत नहीं हो। ये सुनकर नोएल रोने लग जाती है। सिंतारो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, क्या मैं फिर से कुछ गलत बोल दिया? नोएल बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये पहली बार है कि मैं फैमिली के अलावा किसी और से यूकी ओना के बारे में बात कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिंतारो बोलता है, कोई बात नहीं। नोएल बोलती है, हे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? मैं कभी भी दोस्त बना ही नहीं हूँ, तो मैं दोस्ती में बहुत ही ज़्यादा बेकार होंगी। सिंतारो बोलता है, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। नोएल बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं यूकी ओना हूँ? सिंतारो बोलता है, हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नोएल बोलती है, तुम मुझे नोएल बुलाओ, क्या मैं तुम्हें सिंतारो बोल सकती हूँ? सिंतारो बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो बोलती है, मैं दोस्त बना ली हूँ, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ। सिंतारो शॉक्ड होकर बोलता है, रुको, यूकी ओना तो पिघल जाता है ना जब उसके बारे में पता चल जाता है सभी को। नोएल बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी वो पंख को देख के बोलती है, ये पंख कहाँ से आ रहा है? तभी वो ऊपर देखती है, वहाँ पर टोआ होती है। टोआ बोलती है, मुझे पता था कि ये तुम ही हो सिंतारो। सिंतारो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अब नोएल को भी इस बारे में पता चल गया है। तभी सुमी पीछे से बोलती है, हे सिंतारो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो टोआ को उड़ते हुए देख लेती है और बोलती है, रुको, ये क्या है? सिंतारो अपने मन में बोलता है, लग रहा अब मेरा मुसीबत स्टार्ट होने वाला है। मैं इसे कितना वर्ड बोला था कि उड़ने नहीं, लेकिन ये फिर भी उड़ के आई है यहाँ पर।